नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस नए वीडियो में। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी गर्मियों के दिनों में मूंग की खेती अगर आप करते हैं और उसका उत्पादन अगर आपको 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ आपको उसका लेना है, तो उसके लिए आपको मूंग की फसल में पहला स्प्रे आपको कौन सा करना चाहिए और कौन से समय पर आपको करना चाहिए, क्या उसका सही समय रहता है। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ मूंग की फसल में जो पीला मोजेक वायरस जो आता है वो किस वजह से आता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इसके लिए हमें कौन सा स्प्रे इसमें करना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। तो किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और किसान साथियों, मूंग की फसल की अगर हम बात करें तो बहुत से किसान अब इसको गर्मियों के दिनों में लगाते हैं, क्योंकि ये एक कम समय में कम खर्च में अधिक मुनाफा देने वाली फसल ये कहते हैं इसको, क्योंकि काफ़ी कम खर्च रहता है और जल्दी ये पककर तैयार हो जाती है। यानी कि 60 से 70 दिनों में ये पूरी फसल कंप्लीट हो जाती है। तो इसके लिए किसान साथियों, इसमें आपको बहुत ही इसका जो पीरियड कम रहता है, जिसके कारण इसमें आपको एक दो स्प्रे आपको इसमें समय पर करने काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि एक तो ऊपर से गर्मी रहती है, इसमें कीटों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि आसपास सभी खेत खाली हो जाते हैं, जिसके कारण जो फसल हरी दिखती है तो उसी के ऊपर आकर एकदम से जो भी सभी सारे जो कीट होते हैं उनका अटैक देखने को मिलता है। तो अब किसान साथियों, बात करते हैं कि मूंग की फसल में हमें पहला स्प्रे किस समय कर देना चाहिए। तो किसान साथियों, मूंग की फसल जब 12 से 15 दिन की हो जाती है, यानी कि जब आप मूंग उगने के बाद जब 2-2 4-4 पत्ती का हो जाता है, तब आपको इस समय पहला स्प्रे कर देना चाहिए। और यहाँ पर आपको क्यों करना चाहिए, मैं आपको इसमें बताता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप मूंग जो आप देखते हैं उसकी पत्तियाँ जो आती हैं नई-नई, उसके ऊपर आप जो बारीक-बारीक होल दिखाई देते हैं, ये पत्ते कटे हुए दिखाई देते हैं। तो ये शुरुआती समय में जो नई-नई जो लीफ आती है उनको भी काट देते हैं। जो कीट लगते हैं, जो चबाने वाले और जो चूसने वाले जो कीट होते हैं, इनकी वजह से ये जो पौधे की शुरुआती कोमल-कोमल जो पत्तियाँ आती हैं उनको काट देते हैं, जिसके कारण पौधे की जो शुरुआती समय में ही उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो एक स्प्रे यहाँ पर आपको करना काफ़ी ज़रूरी है। और यहाँ पर भी आपको कौन-सा स्प्रे लेना चाहिए, तो किसान साथियों, इसमें जो कीट लगते हैं, एक तो लगता है जो आपने बाद में देखा होगा कि एक तो व्हाइट फ्लाई की वजह से ही जो इसमें पीला मोजेक वायरस आता है। सबसे ज़्यादा जो पीला मोजेक वायरस को जो फैलाने का जो काम करता है, व्हाइट फ्लाई करती है। तो एक तो इसमें व्हाइट फ्लाई लगती है, एक एफिड जिसको अपन माहू कहा जाता है, और थ्रिप्स लगता है, और इसके अलावा जो चबाने वाले जो कीट होते हैं जिसमें जो इल्ली लगती है। तो ये जो कीट आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, खासतौर पर मूंग की फसल में, और वो भी आप गर्मियों के दिनों में अगर आप कर रहे हैं तो किसान साथियों, अब इन सभी के लिए आपको अलग-अलग से कॉम्बिनेशन भी आप कर सकते हैं। और आप अगर चाहे तो आपको मिक्स वाला भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसान साथियों, तो आप मिक्स वाला ले सकते हैं, क्योंकि वो एक तो जल्दी असर करता है और आपको अलग-अलग से मिक्स करने की भी आपको उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आता है एक बायर कंपनी का जो सोलोमन आता है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों, सोलोमन एक सिस्टमैटिक और एक कॉन्टैक्ट बेस इंसेक्टिसाइड है। ये आपको दोनों तरीके से काम करता है। दूसरी बात, इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है। ट्रांसलेमिनार एक्शन, क्योंकि जो कीट होते हैं वो पत्ते की नीली सतह पर अधिकतर बैठे रहते हैं, जहाँ पर व्हाइट फ्लाई हो गया या थ्रिप्स हो गया, जो भी इंसेक्ट होते हैं, तो वो ट्रांसलेमिनार एक्शन होने की वजह से पत्ती की नीली सतह पर भी ये पहुँचता है, और वहाँ पर भी जो अंदर छिपे हुए जो कीट होते हैं उनके ऊपर ये अच्छा काम करता है। और तीसरी बात ये है कि ये लंबे समय के लिए काम करता है, यानी कि आपको इसका असर है वो लंबे समय के लिए देखने को मिलता है और तुरंत काम करता है। और इसके अलावा किसान साथियों, आपको इसमें अलग से मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी-मोटी अगर इल्ली भी होगी शुरुआती समय में तो उसको भी ये ख़त्म कर देता है। जो थ्रिप्स हो गया, व्हाइट फ्लाई, एफिड हो गया, सभी के लिए ये एक ही प्रोडक्ट काम करता है। 25 एमएल प्रति पंप के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा किसान साथियों, दूसरी बात कि पौधे को शुरुआती समय में आपको जो दूसरी चीज़ जो लेनी है, इसमें आपको जो या तो अगर फंगस की अगर समस्या आ रही है, कहीं अगर आप पत्तियों के ऊपर आपको स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, पत्ती पर धब्बा अगर दिखाई दे रहा है जिसको आप लीफ स्पॉट कहते हैं, या फिर एंथ्रेक्नोज की समस्या इसमें आती है, तो आप या तो इस स्प्रे में ले सकते हैं, नहीं तो आप सेकंड स्प्रे में ले सकते हैं। चाहे तो एंट्राकाल का आप प्रयोग कर सकते हैं, या कोई भी जो जो हेक्सागोनाजोल सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड आता है, हेक्सागोनाजोल, उसका भी आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हैं। और अगर शुरुआती समय में किसान साथियों, आप पौधे को एक अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ की ज़रूरत पड़ती है, तो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए आप चाहे तो एक एनपीके 19-19 का भी इसके साथ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पौधे को शुरुआती समय में अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ मिलेगी, तो पौधा अच्छा चलेगा और उसमें बीमारी का प्रकोप भी आपको कम देखने को मिलेगा। और तीसरी बात करें तो हम तीसरे इस जो प्रोडक्ट की, तो किसान साथियों, आपने देखा होगा कि इस समय जो गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो पौधा एकदम से हीट स्ट्रेस में चला जाता है। यानी कि आपने देखा पत्तियाँ की जो किनारे हैं झुलसना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए किसान साथियों, थोड़ा पौधे को हीट जो स्ट्रेस जो आता है, हीट स्ट्रेस, इससे बचाने के लिए आप चाहे तो कोई भी एमिनो एसिड हो गया, जो एमिनो बेस्ड जो टॉनिक आते हैं, जैसे कि एम्बिशन हो गया,
इसाबियान हो गया या एल्गी हो गया, इस प्रकार के जो टॉनिक आते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा जो आपको जो सीवीड एक्सट्रैक्ट का जैसे कि बायोविटा हो गया, और भी मार्केट में आपको अलग अलग नाम से मिल जाते हैं, तो इस प्रकार के जो टॉनिक आते हैं तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे पौधे को थोड़ा हीट स्ट्रेस से थोड़ी उसको राहत मिलती है, तो उसी वजह से पौधे में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो किसान साथियों, ये जो आपने को मैंने बताए हैं, मूंग की फसल में अगर आप खेती कर रहे हैं तो शुरुआती स्प्रे की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आप सोलोमन ले सकते हैं, और अगर आप फंगीसाइड की ज़रूरत लग रही है तो आप एंट्राकाल का प्रयोग कर सकते हैं, और उसके साथ में आप NPK 19-19 और एक कोई भी टॉनिक का आप प्रयोग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कम डोज में आपको कम खर्च में आपका एक अच्छा स्प्रे तैयार हो जाता है, जो कि आपको लंबे समय के लिए अच्छा कंट्रोल देता है और पौधा अच्छी ग्रोथ करता है। और उसके बाद आप जो अगला स्प्रे है, जब फ्लोरिंग स्टेज, इसमें लगभग आपको 25 से 30 दिन की अवस्था में इसमें फ्लोरिंग स्टेज आ जाती है, तो एक स्प्रे आपको वहाँ पर भी करना है, क्योंकि फुल ड्रॉप की समस्या आ जाती है। तो उसके ऊपर मैं आपको और नया वीडियो बना के दे दूंगा जो सेकंड स्प्रे का। तो आप पहले स्प्रे किसान साथियों सही समय पर अगर आप करते हैं तो मूंग की जो खेती है, इससे आप 1 एकड़ में 8 से 10 कुंटल तक का आप प्रोडक्शन आप आसानी से इससे ले सकते हैं। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी। क्योंकि किसान साथियों, आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी समस्या मूंग की फसल में एक ही आती है, वो आती है पीला मोजेक वायरस की। पीला मोजेक वायरस जो होता है वो इन कीटों की वजह से फैलता है। अगर आपने उसको समय पर कंट्रोल कर दिया तो अब बाद में ये समस्या आपके पीला मोजेक वायरस की बहुत कम देखने को मिलती है। और इसके अलावा एक और जो होती है वो होती है, इसकी थोड़ी वेराइटी भी आप जो रेजिस्टेंस वाली लगाए, जो पीला मोजेक वायरस के प्रति थोड़ा उसकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो, वो ऐसी वेराइटी का आप चयन करें। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।